जय सिया राम। तो अभी तक हम अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को नामदेव जी का चरित्र सुना रहे थे। अब नामदेव जी को जैसा पहले हमने बताया कि 72 बार ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। अप्रत्यक्ष तो और कितनी बार होंगे पता नहीं। तो कितनी ही लीलाएं हुई हैं नामदेव जी के साथ। तो आज ऐसी ही और लीलाओं का और कथाओं का श्रवण करते हैं, अपनी सीताराम जी को सुनाते हैं। तो नामदेव जी छिपा जाति के थे। वे वही काम करके कपड़ों की छपाई बुनाई करके अपना जीवन यापन करते थे और खूब खूब भगवत स्मरण भजन कीर्तन करते थे, सत्संग करते थे। तो अब उनकी माता ने उनका विवाह करवा दिया और उनकी पत्नी बहुत उनके अनुकूल थी। वे भी बहुत सत्संग कीर्तन करती थी। सब बहुत खुशी से प्रेम से कीर्तन सत्संग भक्ति करते हुए रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था राजाई। कई जगह राजाबाई भी आता है और कई जगह राजाई। और उन लोगों के 5 संतानें हुई, 4 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री। सबसे बड़े पुत्र का नाम था गोपाल। कहीं कहीं नारायण भी आता है और वे उन्हें गोपाल भी कहते थे। गोपाल की भी एक संतान थी जिनका नाम था मुकुंद दास। आज भी जो नामदेव जी का वंशावली चल रही है वे यही मुकुंद दास की परंपरा की चल रही है। अभी उनकी 16वीं पीढ़ी है जो वहीं पंढरपुर में निवास करते हैं। और बाकी इनके चारों पुत्रों का विवाह हो गया था और पुत्री का भी विवाह हो गया था। सारे इनके परिवार के जन सब बहुएं बहुत ही अनुकूल थी, सभी वैष्णव हो गए थे। वैष्णव परिवार से नहीं भी थी फिर भी नामदेव जी का सत्संग मिलके सभी वैष्णव हो गए थे और खूब आनंद से कीर्तन भजन होता था। पहले लोग कहते थे कि अब इतने पुत्र हो गए, तुम्हारे इतना बड़ा परिवार हो गया तो तुम्हारा भजन छूट जाएगा। सब इन्हें बहुत ऐसे बोलते थे, परंतु इनका मानना था कि अब ठाकुर जी ने जब 5 संतानें दी हैं तो हम तो अब इतने लोग गए, अब तो अखंड कीर्तन चलेगा। और वैसा ही हुआ भी था। जब इनके सारी संतानें हुई थी तो बस जब उन्हें बोलना आया, कीर्तन करना आया तो अब इनके घर में अखंड कीर्तन चलता था। कोई ना कोई एक जना कीर्तन करता ही रहता था। जैसे विठलनाथ जी के मंदिर में होता है, कोई एक संत खड़े होकर कीर्तन करता रहता है, अखंड कीर्तन वहाँ भी चलता है। तो वैसे ही इनके घर में अखंड कीर्तन होने लगा। तो अब इनके पूरा परिवार पूरा अनुकूल था, वैष्णव था और इन्होंने अपनी पुत्री का भी विवाह किया। परंतु इनकी पुत्री के जो ससुराल वाले थे वे अवैष्णव थे। उन्हें तो माला जप करना भजन कीर्तन कुछ नहीं सुहाता था। वे नामदेव जी को भी नहीं पसंद करते थे। एक तो कारण ये भी था कि नामदेव जी बहुत अमीर तो थे नहीं, उन पे बहुत धन व्यवस्था नहीं थी। तो वे हर त्योहार पे आदि पे बहुत भरकर सामान नहीं दे पाते थे, इसलिए भी। और इनको भजन कीर्तन में कोई रुचि नहीं थी, ठाकुर जी से प्रेम ही नहीं था। परंतु अब नामदेव जी क्या करते, पुत्री का विवाह कर चुके थे तो कोई उपचार ही नहीं था। तो बस ठाकुर जी की इच्छा मान के कुछ नहीं कर सकते थे। पुत्री को भी कहा कि जैसे भजन बने वैसे करो और सुख से रहो। परंतु ठाकुर जी की तो कोई और ही इच्छा थी। अब जब सब कीर्तन करते थे तो ये गोपाली बाई बहुत ही प्रेम से बहुत ही सुंदर गान करती थी। इनकी बहुत मधुर आवाज थी और साथ में ठाकुर जी के लिए नृत्य भी करती थी। खूब कीर्तन करते हुए नृत्य करती थी और ठाकुर जी खूब प्रसन्न होते थे इनसे। नामदेव जी ने ठाकुर जी और गोपाली बाई का भाई बहन का संबंध स्थापित करवाया था। तो गोपाली बाई से वे ठाकुर जी को पंडरीनाथ को राखी बंधवाया करते थे। तो ठाकुर जी को इनका अपनी बहन का ये नृत्य और गान बहुत ही लुभाता था कि इतने प्रेम से कीर्तन करती हैं और गाती हैं। परंतु अब विवाह के पश्चात तो वे चली गई थी और उनके परिवार वाले भी अच्छे नहीं थे। कभी नामदेव जी उनसे मिलने भी जाते थे तो वे उन्हें आने ही नहीं देते थे, उनसे मिलने नहीं देते थे। और नामदेव जी भी अब ठाकुर जी से तो वो कुछ नहीं कहते थे। तो नामदेव जी बस ठाकुर जी की इच्छा समझ के वापिस आ जाते थे कि बस पुत्री सुखी रहनी चाहिए, कोई बात नहीं। नामदेव जी तो इधर आ जाते पर ठाकुर जी का मन नहीं लगता गोपाली बाई के बिना। ठाकुर जी ने एक दिन कुछ लीला ठानी। वे उनके सबसे बड़े भाई गोपाल उनका स्वरूप धारण करके गए गोपाली जी के घर।
अपने गरुड़ जी को बनाया घोड़ा और स्वयं बन गए गोपाल और पहुंच गए गोपाली जी के ससुराल कि उन्हें लिवाने के लिए आए हैं हम। उन्होंने अपना एक सेवक भेजा और अंदर जाके सेवक ने कहा कि गोपाल आए हैं और अपनी बहन को लिवाने आए हैं। वहाँ पंढरपुर में ठाकुर जी का उत्सव है, इसके लिए गोपाली जी को लेने आए हैं। परंतु उनके ससुराल वालों को तो ये लोग भाते ही नहीं थे, ना पंढरपुर भाता था ना ठाकुर जी भाते थे, तो उन्होंने मना कर दिया और वापस भेज दिया सेवक को। अब तो गरुड़ जी ने बोला कि प्रभु ऐसे काम नहीं चलेगा, ये संसार तो केवल माया पे चलता है। अब तो ठाकुर जी ने लीला की, उन्होंने एक बहुत बड़ी सी पेटी ली और उसमें खूब सारे स्वर्ण हीरे जवाहरात भरे और बोला सेवक को अब जाओ और उन्हें बोलो कि कोई बात नहीं, हम नहीं भेजना चाहते, तो अब ये लाए हैं तो उपहार तो रख लीजिए, हम जाते हैं ऐसे ही। अब तो वो सेवक गया और उसने जैसे ठाकुर जी ने समझाया बोल दिया। अब तो वो ससुराल वाले देख के उनकी तो आंखें चौंधी आ गई कि अरे, इनका भाई इतना खजाना लेकर आया है। नामदेव जी की कहीं पे कोई लॉटरी लग गई क्या, उन्हें खजाना मिल गया कहीं से। अब तो वो बड़े चौंके और तो भागे भागे गए और उनके भाई गोपाल को लेकर घर में आए। खूब आप भगत की। अब तो घोड़े की भी आप भगत की, घास तक नहीं खानी पड़ी, घोड़े ने भी मालपुए उड़ाए खूब बढ़िया से। अब तो गरुड़ जी और नारायण जी बड़े खुश कि देखा माया का खेल। और अब तो उन्होंने सोचा कि अरे भाई, जब लिवाने आया है तो इतना लाया है, जब ये रहने जाएगी और वापस आएगी तो और कितना लाएगी। तो बढ़िया से गोपाली जी को बोला कि जाइए, आपके भाई आपको लेने आए हैं, आप जाइए अपने पिता के घर थोड़े दिन। अब तो गोपाली बाई भी खुश और ठाकुर जी भी खुश। अपने घोड़े पे बिठाया और जो स्पीड में वो घोड़ा चला, अब तो वो गरुड़ जी थे, बहुत तेजी से आ गए वापस पंढरपुर। गोपाली भाई जी को उतारा और बोला कि बहन आप अंदर जाएं, मैं अभी घोड़ा लगा के आता हूँ बाहर। गोपाली जी अंदर गई तो बस उन्हें देख के नामदेव जी तो भाव विवल हो गए, क्योंकि वे तो जानते थे ये कितनी भक्ता है और वहाँ कैसी परिस्थितियों में रह रही है कि ठाकुर जी के वहाँ तो नाम स्मरण में भी पाबंदी है। तो बड़े भावुक हुए इन्हें देख के और पूछा कि बेटा आप कैसे हैं और कैसे आए हो आप यहाँ। गोपाली जी ने कहा कि पिताजी आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, आप इतने समय बाद आए हो, सब कुशल तो है, कहीं झगड़ा करके तो नहीं आए। गोपाली जी ने कहा नहीं, आपने ही तो भैया को भेजा था और इतना सामान देख के तो मेरे ससुराल वाले वैसे ही मोहित हो गए और उन्होंने मुझे भेज दिया यहाँ। अब नामदेव जी ने कहा किसको भेजा था। गोपाली जी ने कहा आपने गोपाल भैया को भेजा था मुझे लेवाने के लिए, तभी तो मैं आई। और क्या अशुभ आए थे, इतनी जल्दी हम वहां से यहाँ पहुंच गए। तो नामदेव जी ने कहा कि गोपाल तो यही है, आवाज लगाई तो देखा वो तो अंदर से आए बाहर। उन्होंने भी देखा अरे गोपाली बहन आप कैसे आई, इतनी जल्दी आई और पता नहीं चला आप कब आई, बिना सूचना के आई। तो गोपाली जी ने कहा ये हो क्या रहा है, अभी आप ही ने मुझे बुलाया, आप मुझे लेकर आए स्वयं मेरे ससुराल आके और अब आप ही पूछ रहे हैं। सब बड़े हैरान परेशान। तब नामदेव जी को लगा कि ये तो मेरे ठाकुर जी की लीला है, वे कुछ लीला कर रहे हैं। अब जो भी था वे गोपाली जी को लेके गए और उनकी बहुत जिज्ञासा थी कि अब इतने समय बाद पंढरपुर आई है कि पहले ठाकुर दर्शन किए जाएं। नामदेव जी और गोपाली जी गए पंडरीनाथ के मंदिर और वहाँ दर्शन करने के लिए। अब तो गोपाली जी ने दर्शन किया तो क्या देखा, जो उनके भाई गोपाल जो पोशाक पहन के आए थे वही पंडरीनाथ ने पहनी थी। उन्होंने नामदेव जी को बताया कि पिताजी ये तो वही पोशाक है जो भैया पहनकर आए थे। तब नामदेव जी ने बताया कि मैंने गोपाल को नहीं भेजा था, ये तुम्हारे बड़े भाई, असली भाई ठाकुर जी पंडरीनाथ विट्ठल यही आए थे तुम्हें लिवाने। तब गोपाली जी इतनी भावुक हुई कि यही मेरे असली भाई हैं जो सर्वसमर्थ हैं, बाकी आप सब कुछ नहीं कर पाएंगे उनके सामने, लेकिन इनके सामने किसी की नहीं चलती। अब तो गोपाली जी ने सोच लिया कि अब वापस नहीं जाना, ऐसे भाई को छोड़कर अब कहीं नहीं जाना, विमुख होके घर। और गोपाली भाई ने पुनः पहले के जैसे खूब प्रेम से मंदिर में भजन कीर्तन किया। ठाकुर जी उन्होंने
संकेत किया कि बहन, जैसे तुम पहले कीर्तन करते हुए नृत्य करती थी वैसे ही देखने के लिए मैं आतुर हूँ, मेरी आंखें तरसती हैं देखने के लिए। तो गोपाली बाई ने खूब प्रेम से कीर्तन किया और नृत्य किया, और यही रहा अब उनका नित्य नियम। हर बार मंदिर में जाते और नामदेव जी तो पद गायन करते ही थे, साथ में अब गोपाली बाई जी भी खूब नृत्य और गान करती और खूब आनंद से वहीं अपने पिता के साथ ही रहती। सब बहुत प्रेम से रह रहे थे, सब बहुएं और सब बेटी, बहुत बड़ा परिवार था। एक बार की बात है, नामदेव जी के एक पड़ोसी थे, परीसा भगत। भक्त हृदय थे और उनकी जो पत्नी थी वे नामदेव जी की पत्नी की सखी थी। एक बार वे आई और नामदेव जी की पत्नी को आग्रह पूर्वक अपने घर ले गई कि आजकल तो तुम्हें समय ही नहीं मिल पाता, तुम आते ही नहीं हो, तो इसलिए आग्रह पूर्वक ले गई कि थोड़ी बातें करते हैं। तो अब उन्होंने पूछा कि तुम इतनी दुबली कैसे हो रही हो और कैसा चल रहा है सब। नामदेव जी की पत्नी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खूब संत सेवा चल रही है, खूब आनंद है, घर में सब अनुकूल है और खूब आनंद से निर्वाह हो रहा है। लेकिन उनकी पत्नी ने पूछा, परीसा भगत की, लेकिन फिर भी सब इतने दुबले हो, क्या भोजन आदि ठीक से नहीं हो रहा? तो नामदेव जी की पत्नी ने कहा कि कोई ज्यादा समस्या नहीं है, परंतु अब आमदनी तो कम है, परिवार बड़ा है, तो कभी कभी नहीं करते, कभी उपवास करते, कभी भोजन करते हैं। जरूरी थोड़ी है तीनों वक्त खाना, संत सेवा बढ़िया से होनी चाहिए। और बताया कि मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ, इतने अच्छे पति नामदेव जी मिले हैं जो इतने भगवत अनुरागी हैं, और सभी पुत्र पुत्रियाँ, पुत्री पुत्र वधुए सब बहुत अनुकूल है। परंतु परीसा भगत की पत्नी को इन पे बहुत दया आई कि इतने संत सेवी लोग हैं, इतने भक्त हैं, लेकिन फिर भी बहुत अभाव में जी रहे हैं, तीनों समय का भोजन तक नहीं मिल रहा इन्हें। अब तो उन्होंने बोला कि आपको एक रहस्य की बात बताते हैं। असल में परीसा भगत के पास एक पारसमणि थी जिससे वे बहुत ही अमीर थे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आपको मैं ये पारसमणि देती हूँ, आप इसे सब जगह लोहे को छुआएं, सोना बनाएं और अपनी स्थिति ठीक करें, जिससे आप खूब संत सेवा भी कर पाएं। परंतु ये रहस्य किसी को मत बताइएगा और कुछ दिनों बाद मुझे ये वापस कर दीजिएगा। अब तो नामदेव जी की पत्नी ने स्वीकृति दी और घर में लाकर खूब धन इकट्ठा होने लगा। नामदेव जी धन पे, गृहस्थी पे इतना ध्यान नहीं देते थे, उनका भजन कीर्तन ज्यादा इम्पोर्टेंट था। परंतु जब उन्होंने देखा कि घर की स्थिति इतनी बढ़िया होती जा रही है, भोजन आदि बढ़िया होता जा रहा है, तो एक बार उनका ध्यान गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और पूछा कि मैं तो तुम्हें इतने पैसे नहीं देता, इतनी आमदनी ही नहीं हमारी, फिर ये सब सुविधाएं कहाँ से आ रही हैं। पहले तो पत्नी ने टालने की कोशिश की कि हो रहा है, ठाकुर जी इंतजाम कर रहे हैं, परंतु बहुत जोर देने पे जब उन्होंने पूछा तो इनकी पत्नी ने कहा कि मैंने किसी को वचन दिया है कि मैं बताऊंगी नहीं किसी को। तब नामदेव जी ने थोड़ा रोष में कहा कि वचन तो आपने हमें दिया था पहले विवाह के समय कि हमसे कुछ नहीं छुपाएंगे, तो ये कैसा वचन है जो मेरे वचन से ऊपर आपने किसी को दे दिया। तो जब ज्यादा पूछा गया तो उन्होंने बता दिया, लेकिन अर्ध सत्य बताया कि मुझे कहीं से पारसमणि मिली है ठाकुर कृपा से और उन्हीं से ये सब हो रहा है। उन्होंने ये नहीं बताया कि परीसा भगत की पत्नी ने दिया है। उन्हें डर था कहीं ऐसा जानकर वे उन्हीं से लड़ाई करने ना चले जाएं परीसा भगत से कि क्यों दिया गया है, या फिर उन्हें ना वापस सौंप दे, क्योंकि परीसा भगत को तो नहीं पता था कि उनकी पत्नी ने पारसमणि इनको दे दी है। तो इसलिए उन्होंने अर्ध सत्य बोला। अब तो ये जान के नामदेव जी बड़े गुस्सा हुए कि हमें ऐसा कुछ रत्न नहीं चाहिए, ठाकुर कृपा से घर चल रहा है और वैसे ही चलेगा। उन्होंने पारसमणि चंद्रभागा नदी में फेंक दिया। अब तो इतना इंस्टेंट हुआ ये कि अब तो उनकी पत्नी बहुत रोई और उन्होंने पूर्ण सत्य बताया उन्हें कि ये पारसमणि हमारी नहीं थी, ये तो परीसा भगत की पत्नी ने हमें दी थी सहायता के लिए। तो नामदेव जी ने कहा कि आपने हमसे फिर झूठ बोला, आप यदि हमें पहले बता देती तो ऐसा नहीं होता, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो वे बहुत दुखी हुई और अपनी सखी के पास गई और रोते रोते सब कुछ उन्होंने बता दिया। अब तो वे परिसा भगत की पत्नी भी बड़ी डर गई कि अपने पति को क्या जवाब देंगी।
हमने तो हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, और ये तो हम पे ही पड़ गई। ये सब बातें कही सुनी होती हुई इतने में तो परीसा भगत आए और उन्होंने सब वार्तालाप सुन ली। वो बहुत गुस्से में, उन्होंने कहा, नहीं नामदेव जी, ऐसा नहीं कर सकते कि मणि फेंक दे। ऐसा मूर्ख तो कोई नहीं जो पारस मणि फेंक दे। ये लोग झूठ बोल रहे हैं और इनके मन में खोट आ गया है। इन्होंने मणि छुपा लिए और हमसे कह दिया कि खो दी, फेंक दी। ऐसा नहीं हो सकता। अब तो जब इतनी बातें हो गई, वो लड़ाई करने आ गए कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें मणि वापस चाहिए। तब तो नामदेव जी बड़े परेशान हुए, भजन में बाधा पड़ रही थी। उन्होंने कहा, ठीक है, आप नहीं मानते हैं, विश्वास नहीं है, तो चलिए हमारे साथ। परीसा भगत को, उनकी पत्नी को और नामदेव जी की पत्नी, अब ये चारों गए चंद्रभागा नदी के पास। नामदेव जी नदी में गए, नीचे गए और उन्होंने चंद्रभागा नदी से प्रार्थना की कि हे माता, मैंने जो अभी अभी मणि आप में फेंकी है, कृपा कर वो वापस कर दे। भगवत भजन में बाधा पड़ रही है, ये लोग परेशान कर रहे हैं। अब तो उन्होंने अंजलि भरी जल की और देखा पूरी अंजलि में मणि ही मणि, लेकिन बाकियों को तो वो पत्थर दिख रहे थे और नामदेव जी को मणियाँ दिख रही थी। तो नामदेव जी ने परीसा भगत को बोला कि ले लीजिए, आपको जो मणि ठीक लग रही है, जो आपकी है, वो ले लीजिए। जिस तो उन्होंने कहा, ये तो पत्थर है। उन्होंने कहा, कोई पत्थर नहीं है, सब मणियाँ हैं। और सबको टेस्ट किया गया, लोहे पे छुड़ाया जाए तो वाकई में ही वो मणियाँ ही थी। उनके हाथ में आके वे मणि हो गई। तो अब जब ये चमत्कार हुआ तो परीसा भगत तो नामदेव जी के चरणों में गिर गए और खूब रोते हुए उन्होंने कहा कि अब हमें ऐसी मणि नहीं चाहिए, अब हमें सच्ची मणि चाहिए, राम नाम रूपी मणि चाहिए, जिससे कि आप जैसे सुखी है वैसे हम भी सुखी हो सके। अभी तक हमें सिर्फ भौतिक सुख है, आंतरिक सुख नहीं है, तो हमें भी अब कृपा कर वही मणि प्रदान कीजिए जो आपके पास है। तब नामदेव जी ने उनका दीक्षा संस्कार किया और परीसा भगत ने उनसे गुरु दीक्षा कर उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया। ऐसे ही इनके अद्भुत शिष्य एक और थे, चोखा मेला जी, जो भी बहुत अद्भुत है। उनका चरित्र सुनेंगे हम आगे। ऐसे ही एक बार ठाकुर जी की लीला कह लीजिए, भगवत नाम स्थापित करने की, उसकी महिमा स्थापित करने की, या नामदेव जी की परीक्षा कह लीजिए। एक बार एक सेठ था, पंढरपुर का बहुत बड़ा सेठ था और भगवत भक्त भी था, परंतु कहीं ना कहीं अमीर होने का अभिमान तो था। तो उनके मन में आया कि दान पुण्य किया जाए, तो उन्होंने तुला दान का विचार किया कि तुला दान करेंगे और अपने तोल के बराबर स्वर्ण दान करेंगे। उन्होंने तुला दान किया और जितना सोना हुआ उनके वेट के अकॉर्डिंग सब में बांटा। तो उनके कुछ कर्मचारियों ने बोला कि सेठ जी, तुला दान किया, आपने दान किया, लेकिन सबने पाया, लेकिन एक ऐसे भगवत भक्त है जिन्होंने नहीं पाया, वो आए ही नहीं यहाँ पे, और जब तक उनको कुछ नहीं जाएगा तब तक तो ये तुलाधान अधूरा ही है। सेठ जी ने कहा, ऐसा कौन है जो नहीं आया? स्वर्ण का सुन के तो सब आ जाते हैं, ऐसा कौन भक्त है जो नहीं आया? तो उन्होंने बताया कि नामदेव जी नहीं आए यहाँ पे। सेठ जी ने कहा, जाइए उन्हें बुला के लाइए। अब दो सेवक गए नामदेव जी के पास और उनसे विनती की कि आप पधारे और सेठ जी ने तुला दान किया, तो कृपया ग्रहण करके सफल कीजिए उसे। नामदेव जी ने इनकार कर दिया कि मेरा कोई अधिकार नहीं है लेने का, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, जो मैं लूँ, तो मैं तो चतुर्वंश छिपा जाति का हूँ, तो मेरा कोई अधिकार नहीं दान की वस्तु लेने का, आप जाइए। सेठ ने दोबारा भेजा, फिर नामदेव जी मना कर दिया, परंतु जब सेठ ने बहुत आग्रह किया कि हमारा तुलादान आपको दिए बिना सफल नहीं होगा, भगवत भक्त है, कृपा कर स्वीकार कीजिए, तब तो नामदेव जी पधारे और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपकी इतनी इच्छा है तो ठीक है, हम स्वीकार करेंगे, परंतु हमें जितना चाहिए आपको उतना ही देना पड़ेगा, उससे ना तो हम कम लेंगे और ना ही उससे ज़्यादा लेंगे। सेठ जी ने बड़े मतलब एटीट्यूड कह लीजिए, एटीट्यूड में कहा कि हाँ हाँ, जितना आपको चाहिए उतना स्वर्ण लीजिए, हमारे पे कोई कमी थोड़ी है।
अब तो नामदेव जी ने कहा ठीक है, अब तो राम जी के भक्त भी तो उन्हीं के जैसे होते हैं, गर्व हरण करने वाले, अभिमान दूर करने वाले, भगवत भक्त बनाने वाले। तो नामदेव जी को भी लीला सूझी एक, उन्होंने कहा ठीक है। नामदेव जी की प्रिय तुलसी जी, हर वैष्णव की प्रिय तुलसी जी, नामदेव जी ने एक तुलसी पत्र उठाया और उस पे लिखा रा। पूरा राम नाम भी नहीं लिखा, केवल आधा लिखा रा, र और आ का डंडा, और कहा कि बस इस तौल के बराबर जितना स्वर्ण आए उतना दे दीजिए, हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए और इससे कम भी नहीं चाहिए। अब तो सेठ बड़ा हंसा कि अरे प्रभु, हमारा तो थोड़ा विचार करते कि सब मुझ पे हंसेंगे कि क्या दान किया है ये, तो कुछ तो चीज लीजिए, इसमें तो आएगा ही कितना। नामदेव जी ने कहा जितना भी आए हमारी इतनी ही जरूरत है, इतना ही तोल दीजिए। अब तो वो छोटा जो सुनार के पास तराजू होता है मंगवाया गया, जब नहीं मान रहे नामदेव जी तो, और उस पे एक साइड रखा गया तुलसी पत्र और दूसरी साइड रखा गया सोना। बड़ा बेमन से छोटा सा कुछ लाके रख दिया, लेकिन ये क्या, वो तो हिले ही ना तराजू। फिर और सामान बढ़ाया गया, धीरे धीरे बढ़ाते गए, लेकिन तुलसी पत्र तो हिले ही नहीं। अब तो उन्हें लगा कि ये क्या हो रहा है। उससे बड़ा तराजू मंगाया गया चांदी तोलने का, तब भी कुछ नहीं हुआ। उससे बड़ा तराजू मंगाया गया, ऐसे कर करके तो बहुत बड़ा कांटा मंगवाना पड़ा। एक तरफ रखा गया तुलसी पत्र, एक तरफ रखा गया बहुत सारा सोना। अब धीरे धीरे तो सेठ की पूरे घर की संपत्ति उस पे आ गई, तब भी वो नहीं हुआ। अब तो सेठ दुखी है कि मैं क्या करूं। अब सेठ के रिश्तेदार भी आए तो उन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं, हम तो हैं, हमारी संपत्ति लीजिए, लेकिन आपकी अब इंसल्ट नहीं होने देंगे। ये तो मान पे बात आ गई। सब रिश्तेदारों ने अपनी संपत्ति रख दी, फिर भी वो कांटा हिला नहीं, बिल्कुल भी नहीं हिला। अब तो सेठ बहुत रोया, उसका पैसों का अभिमान तो दूर हो गया, नामदेव जी के चरणों में पड़ा कि मुझे क्षमा कीजिए, मुझे बहुत अभिमान था, अब आप इतना ही स्वीकार कर लीजिए और संतुष्ट होके हमें क्षमा कीजिए, हमने अभिमान किया। नामदेव जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, आपने तो तपस्या भी बहुत की है, खूब दान पुण्य करते हो ना आप, तीर्थाटन बहुत करते हो। अब सेठ को ये भी अभिमान था कि अभी तुला दान किया है ना, इसका भी तो अभिमान था कि मेरे जैसा तो कुछ है ही नहीं, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ। तो नामदेव जी ने सोचा कि पैसों का अभिमान तो गया, ये इसका भी तो अभिमान जाए। तो नामदेव जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आपके आपके पूर्वजों ने सबने बहुत दान पुण्य किए हैं, तीर्थाटन किए हैं, संकल्प करके उनका जितना फल है वो इस तुल्य दान पे छोड़ दीजिए, अपने पलड़े पे छोड़ दीजिए, क्या पता उससे तुलसी महारानी थोड़ी ऊपर उठ जाए। तो सेठ ने कहा हाँ, पुण्य तो बहुत है हमारे पास, उससे तो जरूरी ही हो जाएगा। अब राम नाम के बराबर तुल्य, तब तुलसी जी के बराबर पुण्य तो हो ही सकते हैं, अब तो पक्का हो जाएगा। उसने, उसकी पत्नी ने, उसकी सब रिश्तेदारों ने, सबने संकल्प करके अपना जितना पुण्य फल था सब छोड़ते गए, परंतु अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसा पड़ रहा था वैसे ही रहा, बिल्कुल जमीन नहीं छोड़ी तुलसी मैया वाले पलड़े ने। अब तो उसका सारा अभिमान दूर हुआ और नामदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और बोला कि भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मेरे पास कुछ नहीं जो मैं आपको दे सकूं। तो नामदेव जी ने समझाया कि राम नाम सबसे इम्पोर्टेंट है, राम नाम अंक के बराबर है और बाकी सब साधन जीरो है। आप पहले राम नाम लीजिए, उनकी महिमा समझिए, उसके बाद आप जितने साधन करेंगे वो एक अंक के आगे जीरो के समान होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। आप नाम सुमिरन कर रहे हैं तो फिर दान करेंगे तो भी अब वो 1 से 10 हो जाएगा। आप जितने तीर्थाटन कर रहे हैं तो उसमें एक जीरो और ऐड हो जाएगा तो वो 100 बन जाएगा, तो बढ़ता जाएगा। परंतु यदि आपने नाम महिमा नहीं समझी, नाम सुमिरन नहीं किया, राम जी को याद नहीं किया, तो आप सिर्फ जीरो इकट्ठा कर रहे हैं, एक तो लगाना भूल ही गए हैं। तो इसीलिए राम नाम की, भगवान नाम की बहुत महिमा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप कोई साधन ना करें, केवल अंक कमाएं, सिर्फ राम नाम करें तो भी उसमें सब कुछ मिल जाएगा। और यदि राम नाम को ही छोड़ दिया, भगवान नाम को छोड़ दिया, तो सब साधन जीरो है। तो ऐसे नामदेव जी ने नाम महिमा, तुलसी महिमा स्थापित की, उनकी इम्पोर्टेंस बताई।
तो आज के लिए इतनी ही लीलाएँ, इतनी ही कथाएँ। नामदेव जी की अभी बहुत सारी कथाएँ, बहुत सारी लीलाएँ की है ठाकुर जी ने उनके साथ, जो हम कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री सीताराम।